तो अब खटीमा लेकर चलते हैं। सीएम पुष्कर धामी पहुंचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई कमल जिंदल जी और मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री भाई उत्तम दत्ता जी, विधानसभा के हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामघारी जी, मंडल अध्यक्ष विक्रम भाट जी, कृपाल सिंह राणा जी, और आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। ऑडियो ही नहीं आ रहा है। लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता से काम किया है। श्री रमेश राणा जी, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मंडल अध्यक्ष श्री जीवन धामी जी, दान सिंह राणा जी, हमारे ठाड़ू राणा परिषद के अध्यक्ष और पूर्व में ब्लॉक प्रमुख भाई अमर सिंह राणा जी, मोहनी पोखरिया जी, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा विमला मुंडेला जी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा शशांक बिष्ट, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा सोमनाथ मौर्य, मंडल अध्यक्ष सतीश गोयल जी, जिला महामंत्री संतोष अग्रवाल जी, रमेश चंद्र जोशी, रामू भैया, देवेंद्र चंद जी, नंदन खड़ायत जी, राजपाल जी, हिमांशु बिष्ट जी, गोपाल गोरा जी, हमारे युवा नेता श्री रविंद्र राणा जी, उमेश सिंह जी, मथुरा दत्त जी, चंदू मुंडेला, राम सिंह जेठी जी, गंभीर सिंह धामी जी, महेंद्र तिवारी जी, अमित पांडे जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण, और आज इस कार्यक्रम में चकरपुर मंडल और खटीमा विधानसभा के आसपास के सभी क्षेत्रों से आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी मेरी माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, हमारे सभी पूर्व सैनिक मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, जिन्होंने भारत माता के लिए, एक बार सब हाथ उठा दीजिए, देखिए बहुत बड़ी संख्या है। तो मैं आप सबका, अपने बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का, पत्रकार मित्रों का, छायाकार बंधुओं का, और इस लघु भारत खटीमा में, जिसको हम मिनी इंडिया कहते हैं, हमारे बहुत सारे आज खड़वाड़ से जहाँ माताएं बहनें बड़ी संख्या में आई हैं, वहीं हमारे कलाकार जो हर बार हर कार्यक्रम में रस भरने का काम करते हैं, एक ऊर्जा प्रदान करते हैं, उत्साह लाने का काम करते हैं। होली से लेके अनेक गायनों में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, और विभिन्न विभिन्न अवसरों पर हमने कोशिश की है कि जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम देहरादून में आयोजित होते हैं या देश में आयोजित होते हैं, उसमें हमारे इस खटीमा क्षेत्र के जो कलाकार हैं, उन सबको किसी न किसी रूप में प्रतिभाग करने का अवसर मिले, वो प्रतिभाग करते हैं। हमारे ऐसे सभी कलाकार बंधु, मैं सबका, ये मेरी कर्मभूमि रही है खटीमा, इस अपनी कर्मभूमि में मैं आप सबका दिल की गहराइयों से सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप इस अवसर पर इतनी बड़ी संख्या पर यहाँ पधारे हैं। आज बड़ा शुभ दिन है, जहां हमारे नवरात्र का छठा दिन है, वहीं आज का दिन हमारे लिए विशेष दिन है। भारत का संविधान बनाने वाले, हम सबको विधि और व्यवस्था को दिखाने वाले, व्यवस्था का स्वरूप इस भारत के अंदर लागू करने का श्रेय जिनको जाता है, ऐसे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की आज जन्म जयंती है। इस जन्म जयंती पर मैं उनको भी नमन करता हूं और आप सबको बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन बड़ा विशेष है, और जब मैं आपके बीच में आया हूं तो अभी थोड़ी देर पहले 2024 के लोकसभा चुनाव का आज संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में उसके अनुच्छेद 44 में जो भारत के अंदर
समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, वो समान नागरिक संहिता के लिए 2022 के विधानसभा के चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष हमने संकल्प रखा था और मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प रखा था कि नई सरकार गठित होगी तो हम उत्तराखंड के अंदर कोई किसी धर्म का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी जाति का होगा, सबके लिए एक समान कानून लाएंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे। भाइयों बहनों, हमने अपना ये वायदा संकल्प, मोदी जी की जो गारंटियां देश के अंदर पूरी हो रही हैं, उसी प्रकार से उत्तराखंड के अंदर जो आपने हमें काम दिया, आपने हमको आशीर्वाद देकर सरकार में आने का अवसर दिया और हमने मोदी जी की इस गारंटी को उत्तराखंड के अंदर विधेयक बनाकर पारित करके माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी उसमें हमको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र आज देश की जनता के सामने प्रस्तुत हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज उस संकल्प पत्र में, भारतीय जनता पार्टी ने उस संकल्प पत्र में पूरे देश के अंदर निकट भविष्य में यूसीसी की जरूरत बताई है, यूसीसी को लागू करने की बात कही है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो उत्तराखंड के अंदर जो गंगा समान नागरिक संहिता की निकली है, जिस प्रकार से यहां से गंगा, शारदा, यमुना निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता की एक गंगोत्री, यह भी पूरे देश को कहीं न कहीं एक रास्ता दिखाने का काम भविष्य में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करने वाली है, जिसकी हमने यहाँ शुरुआत कर दी है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि 2024 का ये आम चुनाव, जिसमें कुल मिलाकर अब 5 दिन शेष रह गए हैं और छठे दिन मतदान होना है। मैं आपसे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं। आप सबका मत, आपका समर्थन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिले और निश्चित रूप से आपका एक एक मत, जो 400 पार का नारा है, अभी मैं आ रहा था, हमारे नौजवानों में बड़ा उत्साह था, पूरे रास्ते भर अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे थे, तो आपका एक एक मत उस 400 पार के नारे में सहायक सिद्ध होगा। भाइयों बहनों, अब मोदी जी के 10 सालों का कालखंड हमने देखा है, देश का तेजी से विकास हुआ है, दुनिया का सिरमौर भारत बना है, आज दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन रहा है। दूसरे कार्यकाल में मोदी जी ने भारत को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया है। वहीं उन्होंने संकल्प लिया है कि जब आप सबके एक एक वोट की ताकत से मोदी जी ऐतिहासिक मतों से जीतकर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भाइयों बहनों, और इस लक्ष्य को पार करने के लिए हमें 400 पार के नारे को याद रखना है। 2014 के बाद से भारत के एक ऐसे स्वर्णिम काल की शुरुआत हुई है, जिसमें आज भारत बुलंदियों की जो नई परिभाषाएं हैं, नई परिभाषाओं को गढ़ने का काम कर रहा है। भाइयों बहनों, कई सारे ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने लिए हैं। हम सब जानते हैं कि जहां कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हुई, देश के अंदर नागरिकता संशोधन विधेयक लागू हुआ, 3 तलाक से मुस्लिम बहनों को मुक्ति मिली, वहीं हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और ये पहला अवसर होगा देश की आजादी के बाद, लंबे कालखंड के बाद, कि भगवान राम इस बार अपना जन्मदिन टेंट में नहीं मनाएंगे, इस बार महल के अंदर भव्य दिव्य भगवान अपने मंदिर के अंदर इस बार का जन्मदिन मनाने वाले हैं। भाइयों बहनों, लोकसभा में नारी शक्ति बंधन विधेयक पारित हो गया। 33% का आरक्षण हमारी जो मातृशक्ति है उसके लिए निकट भविष्य में सुनिश्चित हो गया है। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को भी आगे बढ़ाने के लिए, उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं भाइयों बहनों, और
एक से एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले कि वो आज पूरे देश के अंदर अलग रूप से जाने जा रहे हैं, एक मॉडल के रूप में जाने जा रहे हैं। बहुत सारे प्रदेशों से हमारे पास लगातार लोगों की मांग आती है कि हमको भी आपका ड्राफ्ट चाहिए। आपने किस प्रकार से नकल का कानून लगाया है, आपने यूसीसी में क्या क्या किया है, आपने धर्मांतरण का कानून कैसा बनाया है, आपने लैंड जिहाद और अतिक्रमण के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई की है, दंगा रोधी कानून हमने बनाया है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं, दंगे को रोकने के लिए सरकारी नौकरियों में हमारी बहनों को, हमारी मातृशक्ति को 30% का आरक्षण हमने विधेयक लाकर यहां पर सुनिश्चित कर दिया कि उत्तराखंड के अंदर हमारी मातृशक्ति को अब सरकारी नौकरियां भी मिलेंगी। यह भी हमने इसका प्रावधान कर दिया है। इसके साथ साथ पिछले दिनों देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हमने आयोजित किया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया। उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 3,54,000 करोड़ रुपए के एक बड़ी धनराशि के एमओयू हमारे साथ देश और दुनिया के लोगों ने किए हैं और सबने उत्तराखंड के अंदर अपना निवेश उद्योग लगाने की इच्छा जाहिर की है। भाइयों बहनों, हमने भी कहा है हम सभी को